हेलो, गुड इवनिंग। तो अभी हमने इससे पहले महलों के लिए सिर्फ मांडू जो था, एमपी में जो मांडू है उसी के लिए हमने महलों के लिए एक ट्रिक देखी थी। वो ट्रिक थी कि मांडू की रानी की दाई ने अशरफी जहाज के हिंडों में रखी, है ना। क्या था? मांडू की रानी की दाई ने अशरफी जहाज के हिंडों में रखी। इसको जब हमने तोड़ा तो मांडू जो है वो एक प्लेस आया, और मांडू की जगह में कौन कौन से महल है वो इस ट्रिक से निकल आए। कैसे? जैसे कि रानी से रानी महल, और रानी की दाई ने, है ना, तो दाई ने दाई महल, अशरफी से अशरफी महल, जहाज से जहाज महल, और हिंडो से हिंडोला महल। ये हो गया। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरी ट्रिक की बात करेंगे। इसमें हमने जो रायसेन है मध्य प्रदेश में, उसमें कौन कौन से महल हैं इनके लिए एक ट्रिक बनाई है। बहुत ही ईजी है, देखिए। रायसेन के राजा रोहित के बादलों में इत्र है। रायसेन के राजा रोहित के बादलों में इत्र है, ये हमारी ट्रिक है। हमको सिर्फ ट्रिक इसलिए याद करनी है जिससे हम जो महल हैं उनको आसानी से याद कर सकें। इनका अर्थ निकालने ना बैठें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका कोई मीनिंग निकलना नहीं है ना, इसलिए हमको सिर्फ महल याद करने हैं। तो हम ट्रिक बना रहे हैं अपनी, और उनको उनको याद कर रहे हैं। तो क्या था? रायसेन के राजा रोहित के बादलों में इत्र है। तो रायसेन से वही अपना रायसेन प्लेस आ गया, जहाँ पे राजा रोहित महल, राजा रोहित से, और बादलों में तो बादल महल, इत्र से इत्रदार महल। ये हमारे जो हैं रायसेन के 3 महलों के बारे में इस ट्रिक के थ्रू हम याद कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा ग्वालियर का। तो ग्वालियर के लिए है, ग्वालियर में जो जो महल हैं उनके लिए हमने ट्रिक बनाई है। जैसे है, ग्वालियर के जय विलास के बादलों में क्या गुजरी। जैसे हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे क्या गुजरी यार, ऐसे करके। तो वैसे ही ये ट्रिक है कि ग्वालियर के जय विलास के बादलों में क्या गुजरी, है ना। तो इसके थ्रू हम ग्वालियर, वही हमारा प्लेस रहेगा। और यहाँ पे जय विलास महल है, उसको पैलेस देखा होगा शायद आप लोगों ने, या सुना भी हो। तो जय विलास से जय विलास महल, बादलों से बादल महल, और गुजरी से गुजरी महल। जो हमारा बादल है ना, ये हमारा यहाँ पे भी आता है और रायसेन में भी। 2 जगह बादल महल है, ग्वालियर में भी है और रायसेन में भी है। तो हमारी ग्वालियर की क्या ट्रिक है कि ग्वालियर के जय विलास के बादलों में क्या गुजरी। ग्वालियर के जय विलास के बादलों में क्या गुजरी, इससे आप इसके हमको महल याद हो गए, है ना। जैसे कौन सा? जय विलास महल, बादलों में तो बादल महल, और गुजरी से गुजरी महल। ये हो गया। अब हमारा चंदेरी है। चंदेरी में 2 ही हमने महल निकाले हैं इम्पोर्टेंट। तो चंदेरी में है हमारी ट्रिक जो बनाई है, चंदेरी के 9 खंडा की हवा। होता ना कि इसकी हवा उसकी हवा, तो चंदेरी के 9 खंडा की हवा। तो यहाँ से चंदेरी प्लेस है, और हमारा 9 खंडा महल है, और हवा महल है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें से 2 ही महल है। और हम अब तीसरा है दतिया। वैसे दतिया का सिंगल ही है इसमें, सतखंडा महल, लेकिन फिर भी इसको याद करने के तौर पर मैं ऐसे हमने इसको जोड़ लिया है, मतलब शब्दों को। जैसे हमको एक याद आए तो दूसरा हमें अपने आप याद आ जाए। जैसे दतिया सतखंडा, तो दत्त सत, ये वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दत्त सत, जब हमें दत्त याद आएगा तो हमें सत भी आ जाएगा। तो दत्त माने दतिया, सत माने सतखंडा। अब देखिए खरबूजा और धार। अभी थोड़ी आपको अजीब लगेगी, लेकिन फिर भी, जैसे धार तो खार हो रहा है ना, थोड़ा कोरिलेट करिए। आपको याद करना है तो थोड़ा तो करना भी पड़ेगा। तो धार तो खार, है ना। ये मैंने लिख भी लिया है, फिर भी धार खार या खरधर जैसे भी करना हो। तो धार खार, तो धार से धार जो जगह है वो खरबूजा जो है महल है। तो धार खार, तो धार से खरबूजा महल। ठीक है। अब फिर हमारा है 8th नंबर पे है राजा अमन महल। जो राजा अमन महल है ये कहाँ है? अजयगढ़ में, ये है पन्ना में। ठीक है। तो अब राजा अमन महल कैसे याद करेंगे? तो अमन से आ ले लीजिए, और आ से कौन सा प्लेस आता है? अजयगढ़। जब हम 2-3 बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें वर्ड्स अपने आप आने लग जाते हैं। फिर हमें ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि हमको याद ही नहीं आ रहा कि आ से क्या है या ये, ऐसा नहीं है, आपको याद आ जाएगा। तो राजा अमन महल से अजयगढ़, वो है कहाँ पर है? पन्ना में। 9th है हमारा। ये जो 3 है इनमें कोई ट्रिक नहीं है, इनको तो हमको याद ही करना पड़ेगा। जैसे हमारा जहांगीर महल ओरछा में है, बघेलन महल हमारा मंडला में है,
कालिया द महल जो है उज्जैन में है। तो ये 3 महल तो हमको रटने ही पड़ेंगे, इनको तो हमें लर्न करना पड़ेगा, बाकी हम ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। जैसे कालियादेव कहाँ पर था, अभी हमने पढ़ा उज्जैन में था। जहांगीर महल कहाँ था, ओरछा में था। बघेलन कहाँ था, मंडला में था। तो ये हमने इतने महल जो हैं, हमने इतने महलों को ट्रिक के थ्रू और इतने महलों को डायरेक्टली याद कर लिया है। तो इनको आप बार बार सुनिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू।